नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए एक बढ़िया दिन, जबकि एक अच्छी शुरुआत हुई मार्केट्स की और अच्छी शुरुआत को बाजार होल्ड भी कर रहा है। एक स्ट्रांग मूव के साथ मार्केट्स अभी भी सस्टेन कर रहा है। करीब करीब 355 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी भी 112 अंक ऊपर कामकाज करते हुए और करीब 1.5% के आसपास की बढ़त निफ्टी बैंक में है। 1.25% ऊपर मिड कैप इंडेक्स है और 1.5% ऊपर बढ़त के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स भी कामकाज कर रहा है। एडवांस क्लाइन में 1900 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए और करीब करीब 482-500 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज स्टार परफॉर्मर है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, करीब 3% की तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। रियल्टी 1.5% ऊपर और मेटल करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। एफएमसीजी में आज थोड़ा प्रेशर है, 3/4% के आसपास के ड्रॉप के साथ एफएमसीजी इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो ओवरऑल एक बढ़िया सेशन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के क्यूज अच्छे थे, यूएस मार्केट की क्लोजिंग अच्छी थी। हालांकि क्रूड थोड़ा सा स्पॉइल स्पोर्ट है, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के अंदर जो मूड माहौल है वो बेहतर साइड पे ही आपको दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करने वाले हैं, हमारे साथ नितलेश जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और साथ ही साथ नितलेश जी से हम बातचीत करेंगे आपके पोर्टफोलियोज को लेकर भी। नितलेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहली बार मेरा सौभाग्य आज आपके साथ बातचीत करने को लेकर, आपसे मुलाकात करने को लेकर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और आपका मार्केट को लेकर व्यू, किस तरह से आप बाजार को रीड कर रहे हो, अभी कैसा देख रहे हो मार्केट? देखो, पहले तो मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। काफी समय से हम लोग फेसबुक के ऊपर तो कनेक्ट थे, लेकिन शोज कभी नहीं कर पा रहे थे। तो फर्स्ट टाइम ये हम लोग शो कर रहे हैं। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट के हिसाब से एक चीज मुझे लग रही है कि जो परसों के दिन जो एक पैनिक लगा था 23,000 के आसपास, तभी मैंने संदीप सर के साथ शो कर रहा था, तो मैंने बोला था कि यहाँ से शॉर्टिंग तो नहीं करना चाहिए, यहाँ से एक बाउंस बैक की तैयारी करनी चाहिए। और नीचे अगर मिलता है 22,800 तक, तो वहां तक क्या कर सकते हो, आप प्लान कर सकते हो खरीदारी के लिए। तो मुझे लग रहा है 23,300, 23,350 ये लेवल को अगर मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से एक रैली जो होगा वो स्टार्ट होगा 23,500, 23,550 के लिए। लेकिन कंडीशन एक ही होगा, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आज एक्सिस बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस इनके रिजल्ट से, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, कम क्वांटिटी के साथ प्लान करें। एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग या फिर मोमेंटम मार्केट में तभी हमें देखने को मिलेगा, स्टॉप लॉसेस जब ट्रिगर होंगे 23,550, 23,565। यहाँ पे काफी हेवी शॉर्ट्स पोजीशन से इनके स्टॉप लॉसेस इसी जगह पे है। अगर ये कट होना चालू कर देते तो सेकेंड राउंड ऑफ मूवमेंट यहाँ से क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। और वही बैंक निफ्टी की बात, एक डिस्क्लोजर लेना चाहता हूँ। 48,200 के आसपास मैंने फ्यूचर्स में क्लाइंटों की लॉन्ग पोजीशंस करवाई है, और थोड़ा बहुत अभी हल्की की है 49,500 के आसपास। तो मार्केट में 50,000 एक राउंड नंबर वाला रेजिस्टेंस है, तो वहां पे थोड़ा सा क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और डीप का वेट करना चाहिए अगर आता है तो। अदरवाइज ये जो कंटिन्यू मोमेंटम होगा वो 50,500, 50,600 ये लेवल्स तक हमें क्या होते हुए समझ में आएगा, देखने को मिल सकता है। कम क्वांटिटी, अगर रिलायंस या फिर इन्फोसिस अगर डाउन साइड में सरप्राइज करता है कल, तो वहां पे नीचे में लेने की कोशिश करनी है, तो इस वजह से कम क्वांटिटी के साथ प्लान। तो कम क्वांटिटी के साथ आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। और रेजिस्टेंस भी आपकी स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, निफ्टी बैंक को लेकर किस तरह से आप मार्केट्स में वहां पर अपनी पोजीशंस को अदरवाइज देख सकते हैं। जो परसों का ड्रॉप था वहां से स्लोली एंड स्टेडली पिकअप होगा, लेकिन हाँ, जो पिकअप की क्वांटिटी होगी वो थोड़ी सी कम साइड पे आपको दिखाई पड़ेगी। आगे पाउस्कर साहब से हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक बार जरा आप मिड कैप गेनर, लार्ज कैप गेनर, स्मॉल कैप गेनर आप स्क्रीन पर आते हुए देखेंगे कौन कौन से शेयर है जो कि आज चल रहे हैं। पहले निफ्टी में आज जो थोड़ा बहुत सपोर्ट है वो एचडीएफसी लाइफ नंबर्स आया, नंबर्स के बाद 9% की तेजी एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स के ऊपर चल रहा है। श्रीराम फाइनेंस और बीईएल यहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज गिरने वाले शेयरों में ट्रेंट है, टाटा कंज्यूमर है, डॉक्टर रेड्डी है, विप्रो है, जहां थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। मिड कैप के शेयरों की अगर बात की जाए जो आज थोड़ी बहुत खरीदारी दिखा रहा है, उसमें आरबीएनएल अच्छे ऑर्डर के बीच में, आईडीबीआई वो एक खबरों के बीच में, बीडीएल और इंडियन बैंक यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज ओरेकल फाइनेंशियल नंबर्स के बाद यहाँ पे बिकवाली है, कल्याण ज्वेलर लगातार सेल ऑफ में है, वोल्टास और लुपिन ये कुछ और ऐसे नाम जहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप साइड पर जुपिटर वैगन, जीएमडीसी, इरकॉन और रेलटेल कुछ ऐसे नाम जहाँ पे खरीदारी है।
और आज बिकवाली साइड पे अगर देखा जा रहा है तो आज स्मॉल कैप के टूटने वाले शेयरों में एम्बर एंटरप्राइजेज है, जेबीएम ऑटो है, जेंसार टेक है और एंजल वन है। ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। पावस्कर साहब, इनमें से एक नाम है वो है HDFC लाइफ का। ये पिछले 4 साल या 3 साल से चला नहीं, बीच में चला, एक बार हाई भी बनाया था लेकिन फिर घूम के वहीं आ गया। सो इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? ये क्या मतलब कुछ रिटर्न देगा कभी? देखो, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो HDFC लाइफ में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 605 से लेके 610 के आसपास। अगर यहाँ पे मिलता है तो लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला। तो हायर लेवल से सेलिंग भी थोड़ी देखने को मिली है, लेकिन अगर ये डीप में मिलता है तो यहाँ पे लेना चाहिए 605 610। फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 580 के आसपास स्टॉप लॉस लेके हम लोग प्लान करके चल सकते हैं। तो आपको एक रणनीति बताई गई है HDFC लाइफ में, उसके हिसाब से अपनी रणनीति आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे अपने दर्शकों से भी। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप पावस्कर साहब से बातचीत कर सकते हैं सीधे 9311121874। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप सवाल भेजिए। ईमेल आईडी है money9query@tv9.com। इस पर आप सवाल भेज सकते हैं और साथ ही साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम यूट्यूब पे लाइव है, तो आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं, बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। पहला सवाल जो आया है वो प्रकाश चौधरी साहब का है। इनके पास अदानी पोर्ट और अदानी पावर, इन दोनों के शेयर हैं और आज अदानी समूह वैसे भी इन लाइमलाइट है हिंडनबर्ग के उस सुबह के फैसले के बाद। सो क्या लग रहा है पावस्कर साहब, क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखो, हिंडनबर्ग में अगर हम लोग अडानी पोर्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो 1150 1180 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये निकलता है, थोड़ा सा और शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए कुछ खराब नहीं लग रहा है, 1180 का वेट करें। तो ये अगर लेवल निकाल देता है तो फिर 1250 तक का एक मूवमेंट हमें अडानी पोर्ट में देखने को मिल सकता है। अडानी पावर की अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट जब मैं शो कर रहा था मनी 9 के ऊपर, मैंने क्लियर कट बोला था कि पावर सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। और अडानी पावर में अगर हम लोग देखेंगे तो 420 में एक और ब्रेक लेवल है। 420 जब तक इंटैक्ट है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। और वहीं से मार्केट ने क्या दिखाया, मोमेंटम दिखाया। तो जिनके पास भी है वो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 520 525 ये आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर में पहला जो इनिशियल टारगेट होगा वो 630 625 यहाँ तक। 630 635 ये लेवल क्रॉस करने के बाद ही कुछ जो पिछले वाले हाइज होंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें, क्योंकि 450 420 से स्टॉक ऑलमोस्ट 570 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 25% का रैली स्टॉक में आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करें, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करिए और पोजीशंस के अंदर बने रहें, आपको एक राय रणनीति बताई गई है। सुहेल राणा जी का एक सवाल आया है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से। इनके पास मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस के 430 शेयर हैं, 935 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है और करीब करीब 12 से 13% पर शेयर के आसपास का लॉस भी है। करना क्या चाहिए इन्हें? तो देखो, मोतीलाल में अगर हम लोग देखेंगे तो एक स्टॉक अप ट्रेंड में है, लेकिन आपकी बाइंग थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पे नीचे में एक सपोर्ट एरिया है 780 से लेके 750। इस जोन में अगर आता है तो थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, 730 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश करें। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होते हैं तो बड़ा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन माना जाएगा और फिर स्टॉक में नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग ओपन हो सकता है। तो अभी के लिए 750 ये लेवल के आसपास, 730 के आसपास मिलता है तो वहां पे क्या करें, जरूर लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो आपको राय दी गई है मोतीलाल ओसवाल के संदर्भ में, आप उसके हिसाब से फैसला ले सकते हैं। हजरत अंसारी साहब का एक सवाल आया है, ये सऊदी अरेबिया से हमसे बातचीत कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब हमें देखने के लिए, सराहने के लिए। 1621 रुपये के दाम पर इन्होंने CDSL लिया हुआ है और ये अब नीचे कहाँ तक जा सकता है? तो नितलेश सर, क्या करना चाहिए इनको CDSL के संदर्भ में? देखो, CDSL में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था, जो ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 15 मार्च 2024 से स्टार्ट हो गई थी और उसी ट्रेंड लाइन के आसपास अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसको अगर ये ऊपर जाना होगा तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, CDSL में 1650 1640 ये वाला क्रूशियल लेवल है। ये अगर ये क्रॉस कर देता है तो यहाँ से मोमेंटम क्या हो सकता है, ऊपर की साइड में और हमें देखने को मिल सकता है।
कल का भी एक हाई अगर हम लोग देखेंगे तो 1640 के आसपास ही उसने क्या बनाया, हाई बनाया। तो इसको अगर स्टॉक को बाय करना होगा तो थोड़ा सा एक दो दिन और कंसोलिडेशन करने दीजिए। अगर ये कंसोलिडेशन के बाद अगर ये फ्रेश मोमेंटम देता है 1640 के ऊपर, तो चाहिए तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो। 1600 रुपये आपको क्या रखना पड़ेगा, फिर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी, एवरेज आउट हो जाएगा, और ऊपर में आपको 1720 1730 ये इनिशियल लेवल के ऊपर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आपको रणनीति बताई गई है। सीडीएसएल वैसे एक बढ़िया तेजी में भी रहा है, सो ध्यान संभल के ही यहाँ पे अपने फैसले आप लीजिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है, सीएट में आज ड्रॉप के बाद एंट्री करनी चाहिए क्या? ये सेलिया साहब का सवाल है। इनके नंबर्स आए थे और नंबर्स वीक आए हैं लास्ट क्वार्टर से भी और लास्ट ईयर से भी। सो इस तरह की जो गिरावट आई थी, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ की गिरावट में सेकंड हाफ में थोड़ी रिकवरी तो आई है, लेकिन क्या इस गिरावट का इस्तेमाल करके लॉन्ग करना चाहिए या फिर अभी वेट करें? देखो सीएट में अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से। जहां से उसने एक ब्रेकआउट दिखाया था तकरीबन 2850 2860, यही लेवल के आसपास आज उसने क्या बनाया, लो बनाया। लेकिन ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो एक गैप डाउन एरिया है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, साथ साथ राउंड नंबर वाला एरिया है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए वेट करें। आपको अगर एंट्री प्लान करना होगा तो आज का लो ब्रेकडाउन होने के बाद फिर से अगर उसी लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो एक कंफर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है कि ट्रैपिंग हो चुका है मार्केट में। फिर उसके बाद आप क्या करें, एंट्री को प्लान करें। अभी थोड़ा सा क्या करें, दूर रहे स्टॉक से। तो अभी थोड़ा सा आप दूर रहें, ये आपको एक राय बताई गई है सीएट के संदर्भ में। अच्छा, एसबीआई कार्ड को लेकर एक सवाल आया है। ये शेयर चलता नहीं है और जब से नंबर्स आए हैं तब से लेके अब तक ये सुमन जी के पास है। इनके पास आईपीओ से ये शेयर पड़ा हुआ है। करना क्या चाहिए इसमें, एसबीआई कार्ड में? देखो एसबीआई कार्ड काफी ठंडा स्टॉक है। नीचे में अगर हम लोग देखेंगे 680 से लेके 650 उसके लिए सपोर्ट है। ये जब तक इंटैक्ट है तब तक आप एक होप्स की तरह क्या कर सकते हो, देख सकते हो। स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल के ऊपर जहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था 750 760 बियरिश फ्लैग फॉर्मेशन के आसपास, तो वही जगह पे क्या कर रहे हैं, अभी एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो 760 अगर क्रॉस होता है तो यहाँ से मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। आपका जो प्राइस होगा आईपीओ के आसपास आपने लिया होगा तो तकरीबन उसी एरिया के आसपास अभी क्या कर रहा होगा, ट्रेड कर रहा होगा। तो वेट करें 760 क्रॉस होने के बाद 820 830 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 680 मेक और ब्रेक लेवल है, इसको एक बार के लिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि अभी का माहौल जो है मार्केट का वो थोड़ा सा क्या है, स्टॉक जब गिरना चालू हो रहे हो 10-10 15-15% का गिरावट दिखा रहे हैं। तो जब जब किसी स्टॉक में गिरावट आ रही है, वो बड़ी गिरावट आ रही है, इसलिए आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिएगा। वैसे भी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये भी है कि जब जब देश के सबसे बड़े आईपीओज आते हैं, आमतौर में उनमें परफॉर्मेंस नहीं आती है। एसबीआई कार्ड उन्हीं में से एक है। आपको अगर पुराने नामों को देखना है तो पेटीएम हुआ, एलआईसी हुआ, हुंडई हुआ, ये सब नाम है। एक जोमेटो एक्सेप्शनल है और एक स्विगी एक्सेप्शनल है, जहाँ पर थोड़ा मूव ज़रूर देखने को मिला है। अशोक वेल्डकॉन पे एक व्यू चाह रहे हैं बासु साहब आपसे। नितिलेश जी, करना क्या चाहिए इसमें? देखो अशोक बिल्डकॉन में अगर हम लोग देखेंगे तो पोजीशंस को होल्ड करें, जरूर पोजीशंस को होल्ड करें। जहां से उसने एक ब्रेकआउट दिखाया था उसी लेवल के आसपास उसने क्या किया है, एक सपोर्ट लिया है। तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे तो 250 260 वाला जो एरिया है उसको होल्ड किया है। जब तक ये लेवल को होल्ड कर रहा है बाजार, तब तक आप अपनी लॉन्ग्स को क्या करें, होल्ड करें। 300 305 ये लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो फ्रेश इसमें क्या हो सकता है, तेजी हमें देखने को मिल सकता है। ये लेवल्स का इंपॉर्टेंस काफी इसमें हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर भी क्या हुआ है, उसने एक ब्रेकआउट दिखाया है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए 260 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में वेट करें 300 305 का ब्रेक होने के बाद फिर एक नया मोमेंटम स्टॉक में विजिबल होगा। ओके, तो अभी नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोई क्रूशियल लेवल्स जो आपको नितलेश सर बता रहे हैं, अगर वो ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर एक बढ़िया तेज़ी की उम्मीद लगा सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ दर्शक भी मौजूद हैं। हमारे साथ राघवेंद्र हैं जो कि बेंगलुरु कर्नाटका से मौजूद हैं। राघवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। राघवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा सवाल है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। ओके एट प्राइस 1348। ओके, 1384 या 48? सॉरी, हेलो।
हाँ राघवेंद्र जी, 1384 या 1348? 1384 1384। और क्या टाइम फ्रेम आप रखते हो उसमें? शॉर्ट टू मिड टर्म। शॉर्ट टू मिड टर्म। मिथिलेश जी, करना क्या चाहिए? इनके पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर हैं, करीब करीब 1384 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 10 शेयर इनके पास हैं। नजरिया इनका छोटी से मध्यम अवधि का है, अभी क्या करें ये? देखो पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। देखो स्टॉक में क्या हो रहा है, एक परसों के दिन एक स्ट्रांग मोमेंटम आया था, 1470 तक भी स्टॉक गया था, लेकिन उसके बाद फॉलो बाइंग मिसिंग है। फॉलो बाइंग कभी आएगा इसमें कि जब ये 1410 1420 ये लेवल के ऊपर क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो अभी आपने एक लोअर लेवल के आसपास खरीदा है, अभी आपके प्राइस के ऊपर 10-12 रुपए चल रहा है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि यहाँ पे आप ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 13 जनवरी का जो हाई पॉइंट था, तकरीबन 1350 के आसपास का उसका एक हाई पॉइंट है, मतलब जहां से एक लास्ट लेग ऑफ सेलिंग इनिशिएट हुई थी, और उसी लेवल के ऊपर अभी क्या कर रहा है, सस्टेन हो रहा है। तो आप 1230 1235 का एक स्टॉप लॉस डाल के स्टॉक को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। जैसे ही 1420 का लेवल क्रॉस होगा, फिर धीरे धीरे करके आप ट्रेल करें 1370 तक, फिर मोमेंटम का वेट करें, और ये स्टॉक ऊपर की साइड में चलने को फिर रेडी हो सकता है। ओके, तो आपको रणनीति बताई गई है, खास तौर से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के संदर्भ में। एक बहुत बढ़िया तेजी, जब ओनरशिप चेंज हुई थी उसके बाद फिर थोड़ी बिकवाली, फिर वापस एक नए अपूव इसके अंदर देखने को मिले भी थे। इसके अलावा एक सवाल विपुल जैन साहब का है। इनके पास टाटा स्टील के 145 पर 200 शेयर लिए हैं और ये एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं। क्या यहाँ पर एवरेज करना चाहिए क्या इन्हें? देखो मैंने एवरेज के लिए टाटा स्टील के लिए 118 120 से लेके 115 ये रेंज को मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। मुझे लग रहा है कि ये रेंज अगर आता है किस कारण से, तो वो एक अच्छा लेवल होगा, लेकिन स्टॉक अभी 130 122 ये लेवल से ही घुमा है। लेकिन मैं वेट करूंगा, अगर ये लेवल के आसपास मुझे मिलता है तो वहां पे मैं ट्राई करूंगा 110 या फिर 112 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 110 112 के अराउंड कहीं आए तो वहाँ पर आप एक बार को इसमें यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अभी ना करें। इसके अलावा ये राम सिंह हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं, उनके पास एम्फेसिस के शेयर हैं करीब 3142 रुपए पर। 2 से 3 साल का उनका नजरिया है। फिलहाल तो उन्हें काफी घाटा हो रहा है, लेकिन नितलेश सर, करना क्या चाहिए इन्हें? देखो एम्फोसिस में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में जो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, तकरीबन जो 2022 से लेके 2024 बार बार 2900 के लेवल के ऊपर ट्रेड तो कर रहा था, लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा था, तो उसी जगह पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे पोजीशंस को ध्यान रखें, स्टॉक जब तक 2870 2900 लेवल, इस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है, तब तक थोड़ा सा स्टॉक में मुश्किल आ सकती है। लोअर लेवल के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो 2730 2740 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ से आप क्या कर लेना, पोजीशंस को एग्जिट कर लेना। वो एक आपके लिए स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा, और ऊपर में 2870 2900 ये लेवल का वेट करें। यहाँ से मोमेंटम स्टॉक में फिर से क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। तो 2870 2880 के ऊपर निकले तो एक बार को मोमेंटम आएगा, लेकिन नंबर्स के ऊपर आप नज़र रखिएगा। अर्निंग सीजन चल रहा है और आईटी के अर्निंग्स आ ही रहे हैं, सो उसको भी आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। एक आलोक कुमार मॉल साहब का सवाल है आयरेडा पर। वो आयरेडा पर व्यू मांग रहे हैं आपका, करना क्या चाहिए इन्हें? नितलेश सर, आयरेडा। देखो एरेना में अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे में एक सपोर्ट एरिया है, तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे तो 190 से लेके 195, तो ये होल्ड होना चाहिए। अगर कुछ थोड़ा सा डीप मिलता है तो 195 के आसपास आप ले सकते हो। 185 आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि जो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया उसी जगह पे क्या होगा, ब्रेक होगा। तो मेरे हिसाब से अगर नीचे मिलता है तो वहां पे आप पोजीशंस को क्या करें, 185 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ही लेना है तो एक चीज ध्यान रखें, ऊपर में जब तक ये स्टॉक 208 210 ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है, तब तक मेरे हिसाब से मोमेंटम नहीं आएगा। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो आप ले सकते हो 202 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर नीचे मिलेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्टॉक लोअर लेवल से काफी चल चुका है और ऐसी जगह पे खड़ा है अभी कि मार्केट थोड़ा सा लालच दिखाएगा, फिर स्टॉक क्या होगा, गिरना चालू होगा, तो बेटर है नीचे मिले।
तो बेटर है थोड़ा सा नीचे मिले तो आप वहाँ खरीदारी करें। ये बात सही है कि चला बहुत है और पिछले साल का स्टार परफॉर्मर भी रहा है, सो थोड़ा सा एटलीस्ट हल्का होना ज़रूरी भी है इसको। ध्रुव पाठक साहब का एक सवाल आया है, इनके पास GMDC, RVNL और इरकॉन, ये 3 शेयर हैं और इन तीनों के टारगेट और स्टॉप लॉस आपसे पूछ रहे हैं। आज रेलवे वैसे भी बढ़िया तेज़ी में है, सो RVNL और इरकॉन तो वैसे, और GMDC क्या करना चाहिए इसमें नितलेश सर? देखिए, स्टॉक को होल्ड करिए जीएमडीसी में। मेरे हिसाब से कल भी एक फॉलो बाइंग आना चाहिए जीएमडीसी में। 350 360 जहां तक इनिशियल लेवल के ऊपर लग रहा है, तो देखना पड़ेगा कि कल फॉलो बाइंग आता है तो ये लेवल बेटर हो सकते हैं। आरबीएनएल की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेरे हिसाब से रेलवे में एक बाउंस आना चाहिए। और स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो आरबीएनएल का एक लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है तकरीबन 2023 से अप्रैल 2023। उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और उसी जगह पे जाके अभी क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। तो 410 420 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर स्टॉक में 470 से लेके 490 ये लेवल से क्या हो सकता है, अप मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। अगर ये लेवल को मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट कर देता है, तो वहां पे आप क्या करें, 390 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। अगर समझो फॉलो बाइंग नहीं आती है मार्केट में, यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिलता है, तो फिर आप प्लान करें 380 से लेके 375 ये जोन में प्लान करें। और फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 360 रुपए के आसपास। तो आपको एक राय GMDC पे दी गई है। RVNL और इरकॉन, इनको आप कैसे देख रहे हो? देखो, एयरकॉन इंटरनेशनल में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक बेस वाला एरिया है नीचे में। मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि 180 से लेके 190 उस लेवल को मार्केट ने क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है और एक डबल बॉटम वाला फॉर्मेशन बना के ऊपर जाने की कोशिश करा है। तो होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस, जिनका भी पोजीशन है। और अगर समझो कल या फिर परसों के दिन में कुछ डीप मिलता है 202 204 ये लेवल के आसपास, तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग पोजीशंस बना के चल सकते हो। देखो, मार्केट में एक चीज का अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हड़बड़ाहट में बड़ा बाइंग ना करे। ऐसा ना हो जाए कि 20 21 अभी सब लोग बजट बजट करके बाइंग बाइंग करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट ने अगर 20 तारीख के बाद 20 से लेके 23 तारीख मैंने वो मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल पॉइंट या फिर वहां से कुछ मोमेंट बड़ा आ सकता है। तो उस लेवल को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रम्प साहब का वहां पे शपथ विधि है। तो वहां पे अगर वो आके कुछ ऐसा ट्वीट करते या फिर ऐसा कुछ बयान देते तो हमारे लिए क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो बड़ा पोजीशंस ना बनाए, धीरे धीरे छोटे छोटे पोजीशंस को क्या करें, बना के चले। तो आपके लिए राय यही कि आप अभी अगर बाजार में हैं भी तो बहुत बड़ी पोजीशन एटलीस्ट ना बनाएं, उस बड़ी पोजीशन को बनाने से बचें, क्योंकि हो सकता है कुछ भी फैसले आने वाले समय में आते हुए दिखाई पड़े। हमारे साथ भुवन जी मौजूद हैं दार्जिलिंग से बातचीत करने के लिए। भुवन साहब नमस्कार। भुवन साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद संपर्क टूट गया। लेकिन IFCI को लेकर इनका एक सवाल था नितलेश सर। IFCI ये पिछले साल ये भी बहुत बढ़िया चला था और बीच बीच में होप आती है वो NSE के IPO को लेकर और उसके बाद तेजी आती है, फिर वापस से फिजल आउट हो जाता है। करना क्या चाहिए? 74 के भाव पे 900 शेयर इनके पास। देखो, 47 48 एक इम्पोर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से, ये टूटना नहीं चाहिए और यहाँ से एक बाइंग आनी चाहिए। तो 47 का एक स्टॉप लॉस आप प्लान करके चले। थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है 58 से लेके 60, ये क्रूशियल जोन होगा। अगर ये जोन को अच्छी तरीके से क्रॉस करता है तो फिर आपको एक भाव देखने को मिल सकता है। देखो, ये 74 वाला जो एरिया है ना, देखो स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो 10 12 रुपए के आसपास से चालू हुआ था मोमेंटम। फिर लास्ट लेग ऑफ रैली में आप फोमो की तरह लेगो तो प्रॉब्लम होगा। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए वेट करें और 58 60 ये लेवल को क्रॉस कर देता है तो आपको आपका भाव मिल सकता है। वहां पे एक बार रिव्यू करें, एग्जिट करना है या फिर पोजीशंस को ट्रेडिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करना है। ओके, एक मोहित जी हमारा रेगुलर दर्शक हैं, उनका पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर हैं 1100 138 रुपए के दाम पर। पहला तो सवाल ये कि वो एवरेज कहाँ कर रहे हैं, दूसरा जोमेटो में अगर वो एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं तो नितलेश जी कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए? देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मैंने एक चीज कही है कि मुझे ये जो स्टॉक है 105 या फिर 100 रुपए के आसपास जहाँ पे ले सकते हो आप।
क्योंकि सबका अभी लेवल जो होगा वो 100 रुपीज का स्टॉप लॉस का लेवल है। जैसे ही 100 रुपीज ब्रेक करेगा लोग पैनिक करेंगे, और मेरे हिसाब से यहाँ पे ही एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और स्टॉक में मूवमेंट ऊपर के साइड में हमें देखने को मिलेगा। 88 लोअर लेवल के ऊपर ध्यान रखें। अगर आप 100 रुपीज के आसपास या फिर 95 रुपीज अगर आता है तो वहां पे अगर आप लेते हो तो 88 रुपीज का आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे लोअर लेवल अगर दिखता है तो वहां पे एंट्री को प्लान किया जा सकता है। जोमेटो में अगर हम लोग देखेंगे तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ लेवल स्टॉक किए हैं। जो लेवल्स होंगे 195 से लेके 180, इस रेंज में अगर कुछ मिलता है तो वहां पे पोजीशंस को आप बना के चल सकते हो। यहाँ पे डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, कुछ क्लाइंटों की शॉर्ट पोजीशंस रह सकती हैं, मैंने इनिशिएट करवाया था शॉर्ट को, और कुछ बोला था कि अगर आप ट्रेडिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते हो पोजीशंस को तो चल सकता है, तो हो सकती है पोजीशंस, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने शॉर्ट कॉल इनिशिएट करवाया था 290 298 के आसपास। ओके, इसके अलावा शक्ति दत्ता शुभांकर साहब का सवाल है। जय जगन्नाथ जी। शक्ति दत्ता साहब, इनके पास आईएक्स और श्रीराम फाइनेंस ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। नितलेश जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि इन्हें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, पहला, और करनी चाहिए तो कहाँ। देखो, श्रीराम फाइनेंस को मैं भी कल से ट्रैक कर रहा था, 530 के आसपास का एरिया था, लेकिन मैंने कुछ दूसरा पोजीशन इनिशिएट करवाया था, इस वजह से ये मेरे से मिस हुआ। तो ले सकते हैं मेरे हिसाब से, थोड़ा सा अगर ये 550 ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी ले, और 500 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे पोजीशंस लें। 480 आपके लिए क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ ही अभी के लिए प्लान करें। इसमें जो मूवमेंट बड़ा ट्रिगर होगा वो 570 का रेजिस्टेंस जो है वो अगर क्रॉस करता है तो ही इसमें एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो आपको रणनीति बताई जा चुकी है। विनीता जी का एक सवाल है, इनके पास टाटा कम्युनिकेशन के शेयर हैं, 10 शेयर हैं और 1910 रुपए के दाम पे खरीदारी है। टाटा कम्युनिकेशन भी हाल फिलहाल में अच्छा ड्रॉप दिखाकर गया है, आप कैसे देख रहे हो नितलेश सर? देखो, टाटा कम्युनिकेशन में अगर हम लोग एंट्री के हिसाब से देखेंगे तो ये भी मेरे हिसाब से अभी के लिए लेवल मेरे को फेवरेबल नहीं लग रहे। चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो जब तक ये स्टॉक 1480 से लेके 1530 1550 ये लेवल के आसपास मिलता है तो वहां पे एंट्री को प्लान किया जा सकता है। देखो, पेन है, थोड़ा बहुत आ सकता है प्लेन, तो वही एंट्री लेवल मेरे हिसाब से अच्छे होंगे, क्योंकि जहां से उसने एक ब्रेकआउट दिखाया था उसी लेवल को अगर रिटेस्ट करता है तो एक कंफर्ट आएगा लोअर लेवल के ऊपर लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूर रहना पसंद करूंगा। नीचे मिलेगा तो 1550 से लेके 1400 इस रेंज में लेके 1450 का आप स्टॉप लॉस प्लान करके चल सकते हैं। तो 1650 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप लेकर इस पोजीशन को अदरवाइज देख सकते हैं। और नंबर्स पे ज़रा इस क्वार्टर के ज़रूर ध्यान रखिएगा, टेलीकॉम स्पेस में किस तरह के नंबर्स आते हैं। अंबर सिंघा साहब का एक सवाल आया है। गुड आफ्टरनून सिंघा साहब, इनका सवाल है कि इनके पास केएनआर कंस्ट्रक्शन और इंडस टावर में ये निवेश करना चाहते हैं, लेवल्स पूछ रहे हैं। ये 2 साल के लिए निवेश करने की इच्छा रखते हैं। नितलेश सर, करना क्या चाहिए? इन दोनों में से कोई नाम सही लग रहा है क्या आपको? देखो, केएनआर कंस्ट्रक्शन में ये लेवल से थोड़ा सा अगर डीप मिलता है, तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा पोजीशंस को बाय करे, और नीचे में अगर मिलता है 300 के आसपास तो आप वहां पे ले सकते हो। 280 आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो 2022 से लेके 2024 एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया गया था, उस लेवल को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फिर से एक मोमेंटम करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी प्लान करें और नीचे में थोड़ा सा क्वांटिटी को प्लान करें। देखो, मैं हमेशा रेंज में बाइंग हो या फिर मैं, मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा कि मैं जब शॉर्ट सेलिंग भी करता हूँ तो भी एक रेंज पकड़ के मैं शॉर्ट सेलिंग करता हूँ, तो उसी हिसाब से बाइंग भी थोड़ा सा रेंज पे अगर आप करोगे तो बेटर रहता है कि एक ही जगह पे आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, फिर माइंड आपका अच्छी तरीके से वर्क करता है। अदरवाइज क्या होगा, 320 में आप पूरी क्वांटिटी लोगे और फिर 300 आएगा, फिर आपके हाथ में पैसे नहीं बचेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे लेने के बाद थोड़ा सा नीचे में लेने की कोशिश करें। तो यहाँ लेने के बाद थोड़ा सा नीचे कहीं मिल जाए तो आप वहाँ पर खरीदारी करें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति आपके लिए रहेगी। कुलदीप चौधरी साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं और मनी 9 के पुराने व्यूअर भी हैं। उनका ये मानना है कि वो एशियन पेंट में खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। क्या यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए? रेगुलर रोज़ बरोज़ नए लोज बना रहा है एशियन पेंट, एंटर करना चाहिए क्या अभी? मैं
एक एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप रिस्की बेट ले सकते हो तो आप पोजीशंस को एंटर करें। मेरा भी वही लेवल आ रहा है 2230 से लेके तकरीबन, मेरा जो लेवल आ रहा है 2140 के आसपास। मतलब ये 100 पॉइंट का रेंज जो है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पोजीशंस को बना के चल सकते हो। आपको स्टॉप लॉस का सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा, 2000 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए। 2000 के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा स्टॉक क्या होगा, खराब होगा। ये लेवल बेटर क्यों लग रहा है, ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल से 40% का करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। जहां से एक रैली स्टार्ट हुआ था तकरीबन, अगर हम लोग प्लान करेंगे 2020 में, तो उस रैली का 50% के आसपास, या सॉरी 0.61 वाला जो एरिया है, उसी एरिया में अभी क्या कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। धीरे धीरे करके 2200 से लेके 2140 रेंज में प्लान कर सकते हो। तो 2200 और 2140 की रेंज में थोड़ा थोड़ा आप एंटर करिएगा। एक बहुत बढ़िया शब्द शुरू से ही नितलेश सर कह रहे हैं, वो है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर आउट राइटली बाय करने की ज़रूरत नहीं है, बाजार ऐसा नहीं लग रहा है। सो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप लोग ज़रूर एंटर करिएगा जहाँ पे अच्छे फॉल्स अच्छे शेयरों में मिल रहे हैं। एक सवाल आया है सभिया जी का। इनके पास जुपिटर वैगन के 691 के दाम पर शेयर हैं और ये पूछ रही हैं कि बजट से पहले ये रैली कहाँ तक जा सकती है, किस लेवल पर एंटर करना चाहिए। सो नितलेश सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे है कि क्या ये बजट रैली शुरू हो गई है? दूसरा, अगर हो गई है तो क्या जुपिटर वैगन में एंटर करना चाहिए? देखो, अगर हम लोग देखेंगे तो बजट रैली के हिसाब से मैं इस रैली को नहीं देख रहा हूँ। मैं लेवल टू लेवल बेस्ड काम कर रहा हूँ, क्योंकि 23,550 काफी एक बड़ा मोमेंटम है। ये अगर निकाल देता है तो फिर हम लोग कह सकते हैं बजट रैली छोड़ दीजिए, बीच में 23 तारीख 21 तारीख है जनवरी, ओके, वहां पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि मार्केट कुछ ना कुछ हरकत कर सकता है। मैं कुछ अलग स्टडी भी करता हूँ, सेंटिमेंटल स्टडी, डेट वाला स्टडी वगैरह, तो वहां पे थोड़ा मुझे डर लग रहा है। तो इस वजह से मैं कॉशियस होके ये चीज प्लान कर रहा हूँ। ऐसा ना हो जाए कि अभी ये रैली स्टार्ट हो, 23,800 24,200 यहाँ तक जाए और फिर बड़ा एक डीप हमें देखने को मिलेगा, और उसके बाद 30 तारीख या फिर 31 तारीख या फिर बजट के बाद नया फ्रेश रैली स्टार्ट होगा। इस वजह से मैं धीरे धीरे करके छोटा छोटा क्वांटिटी बाय करने के लिए इसी वजह से कह रहा हूँ कि मेरा डेट वाला एनालिसिस 21 या फिर 23 में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है मार्केट में, इस वजह से। अदरवाइज मैं लेवल टू लेवल बेस्ड काम करना पसंद करता हूँ। और दूसरी बात रही जुपिटर वेगन की, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये निकल चुका है। तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे तो 400 से लेके आज के दिन में ही ऑलमोस्ट 10-15% की एक रैली हमें देखने को मिला है लोअर लेवल के हिसाब से। तो 500 रुपये काफी बड़ा रेजिस्टेंस है इसके लिए, राउंड नंबर का। तो इसको लेना मैं प्रेफर तब करूंगा कि कल अगर ये फ्लैट ओपन होके आज के हाई के ऊपर निकलता है, तो फिर 20-25 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के हम लोग क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था एसआरएफ में बैक टू बैक मोमेंटम लगा था, लेकिन नेक्स्ट डे हाई को क्रॉस नहीं किया। मार्केट ने उसी जगह से 2700 से लेके 2500 वाला ट्रैवल लोअर साइड में दिखाया। तो ये लेवल को ध्यान रखे, कल थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो और उसके बाद आज का अगर हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से मोमेंटम जुपिटर वैगनर में देखने को मिल सकती है। ओके, मानस साहब के पास टाटा टेक के 1060 के दाम पर शेयर हैं और टाटा एलेक्सी में 6900 के दाम पर ये शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं। उनका सवाल है, क्या अगले 5 साल तक वे प्रॉफिट में नहीं आएंगे? इतना लॉस हो रहा है ना अभी। देखो, आई थिंक ये लेवल मैंने शो में डिस्कस किए थे, ऑलमोस्ट 780 से लेके तकरीबन 750, ये लेवल के आसपास टाटा टेक्नोलॉजी के आप क्या कर सकते हो, लेके चल सकते हो। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो सेलिंग आ रहा था वो ऑलमोस्ट एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला था, जिसको हम लोग लास्ट सेलिंग कहते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा रुक रहा है। तो 780 से लेके 750 ये आपका बाइंग वाला रेंज होना चाहिए। 720 आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ले सकते हैं मेरे हिसाब से। थोड़ा यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और मानस साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके सामने रखता हूँ। आज से 2 साल पहले टाटा टेक और टाटा टेक तो जब आईपीओ आया था तब, और टाटा एलेक्सी 2 साल पहले सबका फेवरेट था, या 1 साल पहले सबका फेवरेट था। उस समय लग रहा था कि इससे अच्छा कोई शेयर नहीं है। आज गिर रहा है तो लग रहा है इससे बुरा कोई शेयर नहीं है। सो बाजार में भाव के साथ
भावनाएं बदल जाती है। लेकिन आप इन सब को छोड़िए, सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करिए। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है किसी कंपनी का तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अपने आप उसका शेयर बाजार में शेयर जो है वो फॉलो करेगा। प्रॉफिट को शेयर फॉलो करता है, शेयर को प्रॉफिट कभी फॉलो नहीं करता। सो प्रॉफिट पे फोकस करिए, अपने आप शेयर उसको फॉलो कर लेगा। बाकी नितलेश सर आपको राय दे ही रहे हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इरकॉन पे अदीब अहमद साहब का, माफ कीजिएगा, एक सवाल आया है। उन्होंने इरकॉन और एनएचपीसी ये दो शेयर पे एवरेज करने की इच्छा जताई है। नितलेश सर करना क्या चाहिए ना? देखो, डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, एनएचपीसी में मैंने कल आई थिंक बाइंग पोजीशंस इनिशिएट करवाई है फ्यूचर्स में। तो चाहिए तो आप यहाँ पे पोजीशंस लेके चल सकते हो। स्टॉप लॉस मैं फिर से बताता हूँ, मैंने स्टॉप लॉस मेरे क्लाइंटों को 75.5 का, मतलब 75 के आसपास एक स्टॉप लॉस क्या किया है, सजेस्ट किया है। ऑलमोस्ट उस लेवल से ₹2 अभी ऊपर है। तो मेरा जो फ्यूचर्स वाला जो टारगेट है 81 से लेके 83 वाला है। लेकिन अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 79 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर समझो डीप मिलता है 72 तक तो फिर आप पोजीशंस ले सकते हो। 68 आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं कैश के लिए बोल रहा हूँ, फ्यूचर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो लॉट साइज है 6400 का, अगर ₹10 का स्टॉप लॉस लग गया तो 60,000 का लॉस हो सकता है। तो ये मैंने पहले क्लियर किया। तो आपको रणनीति बताई गई है एनएचपीसी के संदर्भ में। अब रोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार रोहित जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल सफायर फूड इंडिया को लेकर है। सफायर फूड्स को लेकर 500 शेयर है। किस भाव पे आपकी खरीदारी है रोहित जी? 360। 360। और कितना समय आप दे सकते हो इसे? 1 ईयर। 1 ईयर, ओके। एक साल। नितलेश जी, 1 साल के लिए इन्होंने सफायर फूड के शेयर में खरीदारी कर रखी है। 500 शेयर है, ₹360 के दाम पर खरीदारी है। ये QSR स्पेस वैसे भी थोड़ा महंगे साइड पर है, एक तरफा चला फिर हल्का हो गया। अभी क्या करना चाहिए ना? एक बार स्पेल बोलोगे स्टॉक का? ₹360 पे सफायर फूड्स। आप ट्रैक कर पा रहे हैं? नहीं आ रहा, मैं दूसरा देख लेता हूँ। ये सफायर फूड 330-320 रुपए के अराउंड ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है। और अगर आप BSE कोड जानना चाह रहे हैं तो उसका BSE कोड है सर 543397। एक मिनट, अब तब तक मिल गया ओके। जी। तो ये 324 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल से अगर हम लोग देखेंगे तो काफी अच्छे एक सपोर्ट एरिया के आसपास है, मतलब जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट एरिया का काम कर रही है। तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे तो 310 300 ये अच्छा लेवल है। अगर जिनकी भी पोजीशंस है वो पोजीशंस को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर लेना है तो 310 के आसपास मिलता है तो 295 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो 310 के अराउंड लीजिए, 295 के अराउंड का एक स्टॉप लॉस रखिए और पोजीशन में बने रहिए। ये आपको एक राय सफायर फूड के संदर्भ में दी गई है। मनीष गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि यथार्थ हॉस्पिटल के अंदर फ्रेश एंट्री करनी चाहिए क्या? आज कुछ न्यूज़ फ्लोज भी आया है यथार्थ हॉस्पिटल को लेकर, वो भी शायद नेगेटिव साइड पे ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। और उसके बाद ये शेयर आज टूटा भी है। इनफैक्ट एक कवरेज से निकाला गया है यथार्थ को, और लास्ट रेटिंग जो दी गई थी वो 760 रुपये के टारगेट्स की साथ रेटिंग दी गई थी, जिसके बाद इसको एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, एम्बिट की तरफ से इसको ड्रॉप किया गया है और स्टॉक में रिएक्शन भी है। 460 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है। आप कैसे देख रहे हो इसको नितलेश सर, यथार्थ को? देखो, स्टॉक में क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। मेरे हिसाब से इसको कैच नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत देखे 2% अगर बॉटम आउट फॉर्मेशन के कुछ चांसेस देखने को मिलते हैं तो वहां पे पोजीशंस को लिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को बेट लेना ही है ओके, तो 360 370 ये वाला एरिया होगा। अगर यहाँ पे आता है तो पोजीशंस को देखे तो 340 रुपए आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। न्यूज को पहले देखो, नहीं तो ऐसा हो जाएगी कल 20% का सर्किट लगे। मैं जनरली कैश के स्टॉक्स में इतना ज्यादा क्लाइंट्स को ट्रेड नहीं करवाता हूँ, क्योंकि सर्किट वाला सिचुएशन काफी रहता है इन स्टॉक्स में। तो न्यूज को पहले एनालिसिस करें, जैसे सर बोल रहे थे कि वहां पे कुछ कवरेज से बाहर किया है स्टॉक को, तो न्यूज क्या है, कैसे कैसे इम्पैक्ट है वो भी देखे। अगर न्यूज नॉर्मल है या फिर कुछ इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है तो 360 370 बाइंग लेवल होगा, 340 आपका स्टॉप लॉस।
तो बाइंग जोन 360, 370, 330 आपका करीब एक स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन एम्बिट की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने इसको ड्रॉप किया है अपनी कवरेज से, इसीलिए स्टॉक में एक बड़ा रिएक्शन है। 5-6% के आसपास की बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल रही है। निखिल जाधव हमारे साथ मौजूद है मुंबई से बातचीत करने के लिए। जाधव साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जाधव साहब, क्या सवाल है आपका? मेरे पास सर पीएफसी है 520 पे 225 शेयर, मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है। ओके, तो क्या करना चाहिए नितलेश सर? इनके पास पीएफसी है 520 रुपये, 520 शेयर हैं और छोटी अवधि के लिए इन्होंने खरीदारी की है, करना क्या चाहिए इन्हें? देखो, पावर फाइनेंस मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी एक रेजिस्टेंस है ऊपर में 440 450 ये लेवल के आसपास। तो वो जब तक क्रॉस नहीं होता है मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा एक एरिया था। उस एरिया को मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक डाउन करने के बाद अभी रिटेस्ट करके है। कल या फिर परसों 1-2 दिन वेट करें, और अगर मंडे से इसमें एक रैली स्टार्ट होता है तो यहाँ से क्या हो सकता है, फिर फ्रेश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। एक्चुअली स्टॉक को लास्ट समय भी मैंने एक डिस्कशन किया था, ये 350 या फिर 360 ये रेंज में अगर आता है तो वो एक अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिए। तो अभी मैंने इसको अवॉइड करके परसों के दिन भी टाटा पावर के बारे में डिस्कस किया था कि टाटा पावर मैंने क्लाइंटों को रिकमेंड किया है, एनटीपी से रिकमेंड किया है। तो ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये स्टॉक्स अच्छे लग रहा है, क्योंकि टाटा पावर में अभी भी स्पेस मुझे लग रहा है ऊपर की साइड में जाने के लिए।